जमात सातवीं। मज़मून उर्दू। 20वां सबक मकड़ा और मक्खी। मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब। तैयार करदा मौलिम ज़ाकिर मोमिन सर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सातवीं। मज़मून उर्दू। 20वां सबक एक मकड़ा और मक्खी। मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा अदीब। सवालात के जवाबात हाजिर हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, खाला मकड़ी कितने दिन से भूखी थी? जवाब, खाला मकड़ी 2 दिन से भूखी थी। सवाल नंबर 2, मकड़े का घर कहाँ था? जवाब, मकड़े का घर ऐसी जगह था जहाँ रोज़ दर्जन भर मोटी ताज़ी मक्खियाँ आ जाती थीं। सवाल नंबर 3, खाला मकड़ी ने खाने के लिए मकड़े से क्या मांगा? जवाब, खाला मकड़ी ने खाने के लिए मकड़े से मक्खी की टांग और थोड़ा सा सर मांगा। सवाल नंबर 4, मकड़ी की नज़र में मक्खियाँ कैसी हैं? जवाब, खाला मकड़ी की नज़र में मक्खियाँ बेवकूफ़ हैं। सवाल नंबर 5, आखिर में मक्खी को पकड़ने के लिए खाला मकड़ी ने क्या मशवरा दिया? जवाब, आखिर में मक्खी को पकड़ने के लिए खाला मकड़ी ने ये मशवरा दिया कि मक्खी की खूब खुशामद करे, क्योंकि खुशामद से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। सवाल नंबर 6, मक्खी मकड़े के जाल में कब फंसी? जवाब, जब मकड़े ने मक्खी की झूठी तारीफ की तो मक्खी पसीज गई और मकड़े के जाल में फंस गई। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मक्खी की राह में खड़े होकर मकड़े ने क्या कहा? जवाब, मक्खी की राह में खड़े होकर मकड़े ने कहा, बीबी रानी, तुम रोज़ यहाँ से गुज़रती हो, कभी भूले से मेरी कुटिया में भी कदम रखो, अपनों से यूं खींच कर रहना ठीक नहीं। सवाल नंबर 2, पहली मर्तबा मकड़े के बुलाने पर मक्खी उसके घर क्यों नहीं गई? जवाब, मक्खी जानती थी कि एक बार कोई मकड़े के घर की सीढ़ी चढ़ेगा तो कभी नहीं उतरेगा, मकड़ा उसे हड़प कर जाएगा। यहाँ मकड़ा लिखना ज़रूरी है। मकड़ा उसे हड़प कर जाएगा, इसलिए पहली मर्तबा मकड़े के बुलाने पर मक्खी उसके घर नहीं गई। तीसरा सवाल, मकड़े की कुटिया कैसी थी? जवाब, मकड़े की कुटिया देखने में बाहर से छोटी नज़र आती थी। दरवाज़ों पर बारीक पर्दे थे और दीवारों को आईनों से सजा रखा था। सवाल नंबर 4, मक्खी की तारीफ में मकड़े ने क्या कहा? जवाब, मक्खी की तारीफ में मकड़े ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा बख्शा है। जो भी तुमको एक नज़र देखता है उसे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। तुम्हारी आँखें हीरे के कन्यों जैसी हैं और अल्लाह ने तुम्हारे सर को कलगी से सजाया है। सवाल नंबर 5, खुशामद के मुताल्लिक खाला मकड़ी ने क्या कहा? जवाब, खुशामद के मुताल्लिक खाला मकड़ी ने कहा कि खुशामद वो हथियार है जिससे जहाँ में 100 काम निकलते हैं। दुनिया में जिसे देखो वही खुशामद का बंदा है। इस हथियार से नाकामी नहीं होती।
देखिए एक सवाल है, किसने किससे कहा। यहाँ पर जुमले दिए हुए आपको किताब में पहचानना है सबक पढ़कर के ये जुमले किसने कहा और किससे कहा। पहला जुमला है, क्या मुझे देख कर खुश नहीं हुए। जवाब उसी के आगे लिखा है, खाला मकड़ी ने मकड़े से कहा। दूसरा जुमला, कहा तो कुछ भी नहीं था, मकड़े ने खाला मकड़ी से कहा। तीसरा जुमला, मेरा तुम्हारा क्या वास्ता है। जवाब है, मक्खी ने मकड़े से कहा। चौथा जुमला, अनार मज़ेदार होगा, मकड़े ने मक्खी से कहा। पांचवा जुमला है, सच कहते हो, मक्खी ने मकड़े से कहा। देखिए खानापुरी हमारी किताब में जैसा है, पहली खानापुरी के लिए वहीं पर खानापुरी की जगह पर जवाब लिख दिया गया है। सवाल नंबर 1 था, मुझ बुढ़िया को तो बस मक्खी की एक डैश ही काफ़ी है। जवाब है टांग। दूसरा, नए ज़माने की मक्खियाँ बड़ी डैश हो गई हैं। जवाब आएगा चालाक। तीसरा, मक्खियाँ डैश फिर रही हैं, इतराती। चौथा जुमला है, इस राह से तुम्हारा हर रोज़ डैश होता है, गुज़र। पांचवा, मेरी सहेली डैश के मोटे मोटे दाने लिए बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जवाब है अनार। छठा, मेरे घर में डैश बिछौने हैं। जवाब आएगा नर्म। सातवां, दुनिया में जिसे देखो वही खुशामद का डैश है। जवाब है बंदा। अब देखिए मुनासिब जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर सही जवाब सामने लिखा गया है। अलीफ में एक जुमला है, मेहरबानी होगी, उसका सही जुमला बे में लगाया गया है उसी के सामने। अगर आप मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इसका सही जवाब है, मरने के बाद फ़कीर के थैले से लाखों रुपए निकले। क्या मजाल, सही जवाब है, जो वो अपने मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करे। आप ही को मुबारक हो, सही जवाब है, ये ऐश व आराम, मैं अपनी किस्मत की कमाई में खुश हूँ। नाउम्मीद क्यों होता है, सही जवाब है, तुझे भी कोई नौकरी ज़रूर मिलेगी। सुभान अल्लाह, सही जवाब है, खुदा ने कैसे खूबसूरत जानवर इस दुनिया में पैदा किए हैं। माशा अल्लाह, सही जवाब है, कितना खूबसूरत घर बनाया है आपने। खुश आमदीद, सही जवाब है, इस जलसे तक़सीम इनामात में आपका इस्तक़बाल है। शुक्रिया, सही जवाब है, आप ही के ताउन से ये काम पूरा हुआ। देखिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक सरगर्मी आपके लिए है। आपकी किताब में आखिरी सवाल के तौर पर सरगर्मी या मंसूबा या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, ये है कि आप अपनी लाइब्रेरी से अल्लामा इकबाल का कुलियात हासिल कीजिए और नज़्म मकड़ा और मक्खी को अपनी बयाज़ में खुशखत लिखिए। देखिए अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने में लिखी है और उनकी जो एक नज़्म है मकड़ा और मक्खी, जो बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने, तो इस नज़्म को रद्द बदल करके मिर्ज़ा अदीब मुसन्निफ़ ने एक ड्रामे की शक्ल में आपके सामने मकड़ा और मक्खी पेश किया। लेकिन यह मकड़ा और मक्खी अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म में जिस तरह से लिखी है वो आप अपनी लाइब्रेरी से हासिल कीजिए और उसे अपनी बयाज़ में खुशखत अंदाज में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले सबक के सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।